अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़ारिश है कि एक ये मालूमात आपके इल्म में, जब कोई शख्स फ़ौत हो जाता है, तो वो जो बाज़ दफ़ा जब वो मर जाता है तो पीछे जो तरके में कोई ऐसी जायदाद जो मकान, दुकान, फ्लैट और कोई फैक्ट्री, कोई भी इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो जब छोड़ के फ़ौत हो जाता है तो उसके वारसान और हक़दारान जो हैं वो उसके वरसा होते हैं। तो ज़ाहिर है वरसा का तयन होना होता है। तो इस मकसद के लिए जब वो बंदा फ़ौत हो जाता है तो उसका कोई एक वारिस जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर एक दावा दायर करता है वरासतनामे के लिए, कि बताने का इसमें मकसद क्या है कि वरासतनामा क्या है। तो वो दावा एक दायर करता है कि जो हमारे वालिद थे या हमारे भाई थे, जो भी थे वो फ़ौत हो गए हैं, तो उनके वारसान हम लोग हैं, तो हमें वरासतनामा जारी किया जाए। और उन्होंने ये जायदाद जो है वो मरते टाइम छोड़ी है तरके में। तो अदालत के अंदर एक सिविल दावा इसके लिए दायर किया जाता है। तो सिविल दावे के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स कागजात चाहिए होते हैं, तो एक तो वो फौतीदगी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट। फिर उसके साथ बे फार्म हो गया, या उसमें फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC जो होती है नादरा से जारी करदा, उसकी ज़रूरत होती है। या वो उन तमाम प्रॉपर्टी के कागजात जो आप समझते हैं कि वो मुतवफ़्फ़ी के नाम पे से जो फौत हुआ है, वो सारे कागजात प्रॉपर्टी के आपने उसके अंदर लगाने होते हैं, अटैच करने होते हैं। फिर उसके बाद एक सिविल सूट होता है, दीवानी दावा, वो आप सिविल अदालत में दायर करते हैं। और फिर उसके अंदर आप अदालत से यही इस्तदा करते हैं कि वो फौत हो गए हैं, हमारे फिर जो वारिस थे, तो वो जो हमारे मतलब वालिद थे या भाई थे वो फौत हो गए हैं, तो उसके हम लोग वारसान हैं। तो अदालत जो है वो दावा दायर होने के बाद जो है अखबार के अंदर एक इश्तिहार करती है, जिसके वाजबात आप जमा कराते हैं। एक नोटिस मतलब एक अखबार में इश्तिहार आ जाता है, जिसके अंदर यही होता है कि जी फ़लाँ शख्स ने ये दावा दायर किया है कि वो जो फ़लाँ फौत हो गया है उसके वारसान हम लोग हैं, तो हमें वरासतनामे की डिग्री जारी फरमाई जाए कि उसके वारसान हम लोग हैं। तो अदालत जो है वो एक तारीख मुकर्रर कर देती है केस के अंदर, तो उस तारीख के ऊपर वो अखबार छप कर आकर अदालत में, अदालत की मुकदमे की फ़ाइल में आके अटैच हो जाता है, मुंसलिक हो जाता है। और उसके अंदर अगर किसी को, उसमें यही लिखा हुआ होता है कि जी अखबार इश्तिहार में भी, कि अगर किसी को कोई एतराज़ हो, कोई और दीगर वारस हो, इन्होंने ये केस फाइल किया है, अगर किसी को एतराज़ हो तो वो 15 यौम के अंदर आकर अदालत के अंदर जो डेट दी हुई है कि उसके ऊपर एतराज़ कर सकता है, और अदालत को असल सूरत बता सकता है कि इन्होंने किसी वारस को छुपाया है या नहीं छुपाया, जो भी सूरत हाल हो। जब अगली डेट आ जाती है, अखबार इश्तिहार लग जाता है, तो अदालत के आखिरी टाइम तक 3 बजे तक जब कोई अदालत में पेश नहीं होता, कोई एतराज़ नहीं करता, तो अदालत उस केस को एक्स पार्टी कर देती है, यानी अगली डेट दे देती है शहादत के लिए कि अब वो जो वारस है वो आकर अगली तारीख पे अपना बयान दे। तो उस नेक्स्ट डेट के ऊपर जो वारस जिसने केस फाइल किया होता है वो भी अपना बयान देता है हल्फी अदालत के अंदर, और उसकी तायद में 2 या 1 उसकी तायद में भी देते हैं कि जो कुछ इसने कहा है वो सच है। इस तरह ये गवाहान अपना जब बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, तो अदालत उसके बाद जो है बयानात रिकॉर्ड करने के बाद जो केस को डिग्री कर देती है कि इसके ये वारसान हैं। और ये अखबार में देने का मसला भी सिर्फ प्रोसेस इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा एक बंदे ने 2 शादियाँ की हैं, 1 की हैं, 3 की हैं, तो वो उसमें से किसी कोई मतलब छुपा लेते हैं, किसी को ज़ाहिर नहीं करते, दूसरी बीवी को या पहली बीवी को, जिसके भी मामलात हाथ में होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो गलत वरासतनामा भी जारी करवा लेते हैं, जिससे दीगर वारसों की हक तलफ़ी होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो फ़ौत होने वाला होता है उसकी वालदा ज़िंदा होती हैं, बाद में उसके वालिद भी ज़िंदा होते हैं, लेकिन लोग जो है ना जब वरासतनामा हासिल करती है उसकी बेवा या बच्चे, तो वो लोग उनका ज़िक्र नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो अपने हक़ से महरूम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सारा प्रोसेस होता है ताकि सही हकदारान का तयन हो जाए और वरासतनामा जारी हो जाए। फिर उस वरासतनामे की बुनियाद पर जिस सोसाइटी के अंदर वो फ्लैट होगा, मकान होगा, दुकान होगा, फैक्ट्री होगी, वहाँ पर जाकर आप इस प्रॉपर्टी को इस वरासतनामे के ज़रिए अपने नाम पे मुंतकिल करवाएँगे। जब उनके पर एक प्रोसीजर ज़ाब्ते के मुताबिक आप वहाँ वरासतनामा देंगे, तो वो प्रॉपर्टी पहले वो एक बंदे के नाम पे थी जो फ़ौत हुआ, अब सबके नाम पे हो जाएगी और हर बंदा अपने-अपने हिस्से का मालिक होगा। तो इसीलिए ये आपको बताया है कि ये गैर मनकूला जायदाद जो होती है कहलाती है, जो मैंने आपको जायदाद, मिल, फैक्ट्री और ये वो बताया है। और इसके लिए ये वरासतनामा दीवानी अदालत से जारी होता है। तो अगर कोई बंदा गलत मालूमात देकर अगर वरासतनामा हासिल भी कर लेता है कि वो किसी वारिस को छुपा देता है, लेकिन कल को अगर बात सामने आ जाए कि इसने किसी फलां वारिस को छुपाया है, तो फिर वो वरासतनामा कैंसिल भी हो सकता है, और जिसने ये वरासतनामा बनवाया है उसके खिलाफ 420, 468, 471 की FIR भी हो सकती है कि उसने किसी वारिस को महरूम करने की कोशिश की और उसका नाम छुपाया है।
तो ये छोटी सी एक मालूमात थी जो आप तक मैंने पहुंचाई है। अगर मुनासिब समझे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।